हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपने पुरोला फॉरेस्ट के रिंगाली बीट के जंगलों में घूमने। वहाँ पे एक फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस भी है। तो साथ में हमारे डीएलएम सर भी हैं और ये हमारे अन्य स्टाफ भी। तो सर ने कहा कि चलो बहुत समय हो गया, तुम्हें जंगलों की सैर कराते हैं। पुरोला मुख्यालय से यहाँ तक की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर तो गाड़ी का रास्ता है और 10 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। और ये देखो, हमारे अशोक नेगी जी डंडे का सहारा लेकर चल रहे हैं क्योंकि ऑफिस का स्टाफ है तो इन्हें चलने की आदत भी नहीं है हम लोगों को। ये हमारे उस्ताद जी हैं, दीवानी राम जी, और ये राजेश भी है, ये भी सब चल रहे हैं हम लोग। और ये पीछे से ये अभिषेक चौहान जी भी आ रहे हैं और ये हमारे वीरेंद्र जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमें भी बहुत ही अलग अनुभव मिला, हमें भी जंगलों में चलने का, क्योंकि हम ऑफिस के स्टाफ हैं सभी, तो हमें चलने की आदत नहीं है जंगलों में। लेकिन एक बात तो सत्य है, यहाँ के जंगलों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और यहाँ ठंडी और शुद्ध हवा में सांस लेने से शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है और थकान भी नहीं लगती। तो थोड़ी देर रुक के हमने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे पेड़ों की प्रजातियां भी हमें बदलती हुई नज़र आ रही थी। तो ये हमारे वीरेंद्र जी हैं, ये फील्ड के स्टाफ हैं, इन्हें तो आदत है चलने की। तो ये देखो, हम भी चलते जा रही हैं। हमारे दल बहादुर भैया जी, इन सबके पीठ में एक एक बैग है, सबके पास सामान से भरा हुआ बैग है। तो चलो, और थोड़ी देर हमने यहाँ पर रुक के एक फ़ोटो क्लिक कराई सर के साथ। तो यहाँ से भी हम आगे निकलते हैं। इन जंगलों से होकर कई पुराने पैदल रास्ते गुजरते हैं जो ऊंचे हिमालय, गांव और बुग्यालों को आपस में जोड़ते हैं। ये रास्ते भेड़ पालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम भी पहुंच गए हैं उन रिंगाल की झाड़ियों में जिसके लिए जंगल प्रसिद्ध है। और यहाँ बहुत घने रूप से रिंगाल की झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो हम लोगों को भी अब भूख लग गई है, हम सुबह के चले हैं। तो अब हम नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हमने साथ में मैगी लाई है और अंडे भी लाए हैं। तो अभी आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं अशोक भाई हमारे, और हमारे डीएलएम सर भी लगे हैं। तो ये आग भी जल चुकी है। और ये देखो, अब इसके बाद हम मैगी बनाएंगे। तो पानी हमने जंगलों से ही लिया क्योंकि पानी जंगलों का शुद्ध और साफ जड़ी बूटियों का पानी होता है। लेकिन हमने इस पानी को खाना बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया। तो बस अब मैगी बनने के बाद हम मैगी खाएंगे। ये देखो, मैगी भी हम खाते हुए सभी स्टाफ लोग, कोई ऊपर बैठे हैं, कोई इधर उधर, सब इधर उधर बैठे हैं सब लोग। तो ये मैं भी मैगी खा रहा हूँ। बहुत थकान लग गई मुझे भी। तो चलो फिर यहाँ से भी निकलते हैं आगे की ओर। अब थोड़ा सा एनर्जी मिली है सभी लोगों को क्योंकि हमने नाश्ता भी कर लिया, मैगी अंडे वगैरह सब खा लिए हैं, फ्रूट्स भी लाए थे हम सभी ने। अब थोड़ा सा आगे जाके और हम थोड़ा सा बैठ गए हैं। तो हमारे सर तो बैठ नहीं रहे, वो तो थकते भी नहीं क्योंकि उन्हें तो बहुत आदत है चलने की, वो तो हमें ही थका दे रहे हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं प्रकृति के उस जगह पे जहां पर पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां दिखती है। तो यहाँ पर मैंने सुकून भरी सांस ली और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो फिर से अब पहुँच गए हम घने जंगल में, देवदार के घने जंगलों में। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अब वन विश्राम भवन रिंगाली आने वाला है। तो यहाँ से बड़ी सावधानी से चलना होता है क्योंकि कभी कभी यहाँ पे दिन में ही जंगली जानवर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये वन विश्राम भवन भी बहुत ही घने जंगलों के बीच बना हुआ है। तो चलो, अब हम पहुंच गए हैं अपने वन विश्राम भवन रिंगाली में। यहाँ आकर मुझे बड़ा ही सुकून मिला। तो मैं तो थोड़ी देर यहाँ पर आराम करने लग गया, लेट गया। और हमारे अशोक नेगी जी खाना बना रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हैं मेरा अशोक भाई। तो ये जो वन विश्राम आप देख रहे हैं, तो ये ब्रिटिश काल में इसका निर्माण हुआ, सन 1964 में। तो चलो फिर इसके बाद पनीर लाया था हम लोगों ने, तो उसे रोस्टेड कर रहे हैं क्योंकि खाना खाने की इच्छा तो अभी तुरंत नहीं हो रही। तो कुछ तब तक पनीर वगैरह ले लेते हैं कुछ। तो मैं भी उनके साथ मदद कर रहा हूँ। अशोक भाई के हाथ का खाना तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो
हमने ये भी बना दिया और कढ़ी चावल, अब इसके बाद कढ़ी चावल खा रहे हैं हम लोग। खाना खाने के बाद हमें जल्दी वापसी घर जाना था क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका था। कैसा लगा आपको ये हमारा रिंगाली के जंगलों का टूर? कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।